हाँ भाई। तो ग्रेजुएशन हो चुकी है, अब कौन सा एग्ज़ाम देना है, कौन सा एग्ज़ाम टारगेट करें, क्या करियर फॉरवर्ड है हमारे पास, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊंगा आपको, जो आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो और जिनका पे अच्छा भी है। हम टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों साइड बात करेंगे कि आपके पास कौन से टेक्निकल साइड है और कौन से नॉन टेक्निकल साइड आप जा सकते हो, कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स ऐसे हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम नॉन टेक्निकल से, टेक्निकल की तरफ जाएंगे और सारी बातें करते हैं कि कौन कौन से रास्ते आपके पास हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और इस वीडियो के एंड होते होते आपको एक अच्छा एक आगे फॉरवर्ड पाथ दिख जाए कि अब मैं इसके लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ और मेरे पास ये ऑप्शन। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एज एन अगर आप किसी बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके पास वैसा आपको टाइम चाहिए, आपको उतना वैसी कोचिंग, क्योंकि उसकी थोड़ी महंगी पड़ती हैं, तो आपको वैसा उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ आप समझना पड़ेगा कि आपको कितना आप इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑनलाइन यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, फिर आप क्या उतना टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे। अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपके पास लंबा टाइम चाहिए आपको, क्योंकि आपको कोर्स ही कवर करने में 1.5 साल लग जाएगा। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करने को पहले रेडी हो और आपको क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, आपके फैमिली बैकग्राउंड उतना आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका ध्यान रखते हैं। सो इस वीडियो को 1.25x पे कर लीजिए अगर आपको जल्दी देखना है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंचे हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट बैंकिंग उठाते हैं। बैंकिंग इसलिए क्योंकि सिमिलर पैटर्न पे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं एक साल में। तो आपने अगर अच्छी तैयारी की हुई है तो बाय द ईयर एंड, आज भी जनवरी चल रहा है, नेक्स्ट जनवरी तक आपके पास जॉब आपके हाथ में होगी, गवर्नमेंट जॉब। सो कौन कौन से एग्जाम्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास जो अभी पड़ेगा, सबसे पहले पड़ेगा वो है आरआरबी, रूरल बैंक्स। तो इसका आपके पास पीओ है, क्लर्क है। आपका पड़ेगा आईबीपीएस, इसका पीओ है, क्लर्क है। एसबीआई, इसका पीओ है, क्लर्क है। एनआईएसीएल, इसका एग्ज़ाम पड़ेगा अभी, एओ के बराबर होता है इसका भी। इसके बाद आपके पास एलआईसी एडीओ, एलआईसी एएओ, ये दोनों एग्जाम्स पढ़ेंगे। ये भी समझ लिए क्लर्क और पीओ की तरह ही है। और अगर आपको पीओ का ना पता हो तो पीओ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट को कहते हैं। तो आप वहाँ से स्टार्ट करते हो, बस वो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर है, आप प्रोबेशन में रहते हो इसलिए उसको पीओ कहते हैं। तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। आपके पास आरबीआई असिस्टेंट का है ऑप्शन। इसके बाद आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम आता है, आप उसको टारगेट कर सकते हो। आप ईएसआईसी का कर सकते हो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका टारगेट कर सकते हो। ये सारे एग्ज़ाम सिमिलर पैटर्न पे चलते हैं। आप इसके लिए प्रिपेयर करो एक एग्ज़ाम के लिए, और आपके बाकी सब एग्ज़ाम के लिए भी आप साथ ही प्रिपेयर करते चल रहे हो। आपके पास केवल आपको तैयार करना है मैथ्स, रीजनिंग, आपकी इंग्लिश और जीके, इतना आपको रेडी करना है और आप सबके लिए प्रिपेयर कर चुके हो। ये हो गया आपका जो थोड़े बेसिक से मीडियम लेवल तक एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो और डिफ़िकल्टी थोड़ा और बढ़ा सकते हो तो आपके पास ऑप्शन में आता है आरबीआई। आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम होता है। आप नाबार्ड का टारगेट कर सकते हो, आप सेबी ग्रेड बी को टारगेट कर सकते हो। आप ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं इनमें थोड़ा टाइम और आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आप इसके बाद आरआरबी टारगेट कर सकते हो, रेलवे बोर्ड, ओके, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसके लिए इसमें एनटीपीसी एग्ज़ाम होता है। आपको इसमें स्टेशन मास्टर, टीटी और जो गुड्स ट्रेन का मैनेजर है, आपको ऐसी पोस्ट इसी के अंडर आ जाती हैं। तो अगर आपने ये एग्ज़ाम निकालते हो, आपके मार्क्स के ऊपर आपको इसमें भी पोस्ट मिलेगी। तो आप आरआरबी, एनटीपीसी भी टारगेट कर सकते हो। एसएससी के अंडर भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, सीएचएसएल होता है, सीजीएल होता है, स्टेनोग्राफर होता है। तो आप इसके लिए भी टारगेट कर सकते हो। जो एसएससी सीजीएल है वो अपने आप में बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर भी बहुत सारी पोस्ट आती हैं। आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको पोस्ट मिलती है, जैसे कि आपने सुना होगा इनकम टैक्स ऑफिसर, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंडर जॉब मिलेगी। आपको सीबीआई में जॉब मिल सकती है। आप अकाउंटेंट, ऑडिटर, अलग अलग मंत्रालय में आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू अच्छी जॉब मिलेगी। तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। अभी धुरंधर चल रही है, तो आपको अगर स्पाई वाली मूवी देख कर थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा पैशन आ रहा हो तो आईबी का एग्ज़ाम भी होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम होता है, IBACIO नाम से आता है। आप उसको टारगेट कर सकते हो। आप अलग अलग स्टेट के जो एसआई हैं, जो आपके इंस्पेक्टर्स होते हैं, आप उसके लिए टारगेट कर सकते हो। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग एसआई का एग्ज़ाम होता है।
आप उसे टारगेट कर सकते हो। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो आपको उसके लिए फर्स्ट तो बीएड लगता है, सेकेंड उसके लिए जो एग्ज़ाम होते हैं यूपी टीईटी जैसे एग्ज़ाम टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं अगर उसमें आप जा रहे हो तो यूपी पीएससी एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे इसमें आपको पीसीएस की जॉब मिलती हैं, अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, अब पीसीएस पे आ गए हैं तो आईएएस पे जाते हैं। तो आईएएस के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम होता है और सिर्फ उसके अंदर आप आईएएस नहीं बनते हो, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग पोस्ट मिलती हैं उसमें। तो यूपीएससी भी अपने आप में एक अम्ब्रेला है जो अलग अलग पोस्ट देता है। आईएएस उसमें से एग्जाम्पल है, आप उससे आईपीएस भी बन सकते हो, आप उससे आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी जा सकते हो। ओके, जैसे एम्बेसीज में होते हैं तो अलग अलग एम्बेसीज होती हैं, आप उसमें पोस्टिंग आप ले सकते हो। आपके पास आईआरएस में भी जा सकते हो, इंडियन रेवेन्यू सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास अलग अलग कस्टम्स हो गया, ठीक है, आपने सुना होगा कस्टम में पकड़ लिया, ये हो गया। तो एंटी स्मगलिंग चेकिंग चलती है और अलग अलग ऐसे जो कस्टम्स में होते हैं उसमें आप जा सकते हो। तो इनडायरेक्ट टैक्स में वहाँ पे जाते हो। इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट साइड भी आप जा सकते हो जहाँ पे आप चेकिंग करते हो और जो कहीं पे ब्लैक मनी दबा है आप निकालते हो उसको। यूपीएससी दो, आप सिलेक्शन लो, इनमें जा सकते हो। आप अगर लॉ किया आपने तो आप पीसीएसजे की तैयारी कर सकते हो, जिससे आप जो सिविल जज बन सकते हो। इसके लिए आपको पीसीएसजे का एग्ज़ाम देना है और अलग अलग स्टेट का अपना अपना पीसीएसजे एग्ज़ाम होता है। तो ये सारे हो गए नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स जो चलते हैं, आप दे सकते हो, टारगेट कर सकते हो। अब मूव करते हैं हम लोग टेक्निकल जॉब्स की तरफ। टेक्निकल जॉब में स्टार्ट करते हैं आरआरबी जेई से। आपका आरआरबी जेई मतलब आपका रेलवे में आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो, उसका आप टारगेट कर सकते हो। आप एएआई टारगेट कर सकते हो क्योंकि उसमें फिजिक्स वगैरह पूछी जाती है। ये एएआई होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप इसे टारगेट कर सकते हो। आप टारगेट कर सकते हो आईओसीएल को, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आप टारगेट कर सकते हो बीपीसीएल को, भारत पेट्रोलियम। आप बीईएल को टारगेट कर सकते हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को टारगेट कर सकते हो। आप यूपीपीसीएल को टारगेट कर सकते हो, पावर कॉर्पोरेशन। आप टारगेट कर सकते हो डीआरडीओ को। आप टारगेट कर सकते हो मेट्रो को, अगर आपके स्टेट में या आपकी सिटी में मेट्रो है आप वहाँ के भी टारगेट कर सकते हो। अलग अलग मेट्रोज़ के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं तो आप उसमें टारगेट करके उसमें जॉब ले सकते हो। ये कुछ टेक्निकल एग्जाम्स हैं जो आप टारगेट कर सकते हो और अगर आप इनको निकालते हो आपका अच्छा पैकेज होता है। आप इसके बारे में और रिसर्च करो, आपको पता चलेगा कि इसके क्या पर्क्स हैं। तो मैंने बस अभी थोड़े नाम बताए हैं। अगर आपको किसी के लिए डिटेल में कोई वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो एंड करते हैं। सारे एग्जाम्स के बारे में बता दिया, जो भी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एग्जाम्स आप टारगेट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।